Hello students, today in this video we will do our remaining lesson, the sermon at Benares. We will start at page number 134. We have done half page. We will start from the second half. The line is, poor Kisa Gautami now went from house to house. The line is, poor Kisa Gautami now went from house to house. जब बुद्ध ने उसे मस्टर्ड सीड लाने के लिए कहा किसा गौतमी को, तो पुअर किसा गौतमी, बेचारी किसा गौतमी, नव अब वेंट गई फ्रॉम हाउस टू हाउस, मैंने घर घर। तो बेचारी किसा गौतमी अब घर घर गई। एंड द पीपल पिटिड हर एंड सैड। एंड द पीपल, और लोगों ने, जिन लोगों के घर में गई उन लोगों ने, पिटिड में दया की, हर में उस पर, एंड सैड, और कहा, लोगों ने उस पर दया की और कहा, हेयर इज मस्टर्ड सीड, ये रहे सरसों के दाने। मस्टर्ड में सरसों, सीड में बीज, दाने, ये रहे सरसों के दाने, टेक इट, इन्हें ले लो। बट वैन सी आस्क्ड, लेकिन जब उसने पूछा, डिड ए सन, क्या एक बेटा, और डॉटर, बेटी, ए फादर, पिता, और मदर में माता, डाई, मरा, इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में। लेकिन जब उसने पूछा कि क्या तुम्हारे परिवार में एक बेटा, बेटी, पिता, माता मरे, द आंसर्ड हर, उन्होंने उसे उत्तर दिया। आंसर्ड में उत्तर देना, अलास, दुख की बात है। अलास में एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, बड़े दुख की बात है। द लिविंग आर फ्यू, द लिविंग में जीवित, आर फ्यू कम है, बट द डेड आर मैनी, लेकिन मरे हुए ज़्यादा हैं। डो नॉट रिमाइंड, रिमाइंड में याद दिलाना, अस में हमें, और हमारे, डीपेस्ट में गहन, ग्रीफ में दुख, कष्ट, हमें हमारे अत्यंत गहन दुख याद न दिलाओ। लोगों ने कहा, किससे? किसा गौतमी से। एंड देर वॉज नो हाउस, और कोई घर नहीं था, बट सम बिलव्ड, कोई बिलव्ड में प्रेमी, प्रिय एक व्यक्ति, हैड डाइड, ना मरा हो, इन इट में इसमें। और अब ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें उसका कोई प्रिय व्यक्ति, बिलव्ड वन, ना मरा हो। नाउ वी शैल लीड टू द नेक्स्ट पैसेज। किसा गौतमी बिकेम वेरी वियरी एंड होपलेस। किसा गौतमी बिकेम, हो गई, वियरी एंड होपलेस। वियरी, टायर्ड, थकान से युक्त, एंड होपलेस, निराश। किसा गौतमी अब हतोत्साहित, थक गई और निराश हो गई। एंड सैट डाउन, और बैठ गई, एट द वे साइड, रास्ते में, और नगर के रास्ते में बैठ गई। वे साइड में सड़क के किनारे, रास्ते के किनारे बैठ गई। वाचिंग में देखने लगी, द लाइट्स में लाइटें, ऑफ द सिटी में शहर की। वह सड़क के किनारे, नगर को जाने वाले सड़क के किनारे बैठ गई और शहर की लाइटें देखने लगी। एज, जैसे, दे फ्लिकर्ड अप, दे वे फ्लिकर्ड अप ने लाइट गोइंग ऑन एंड ऑफ, टिमटिमाना। एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। एक्सटिंग्विश्ड मीनी टू पुट आउट, बुझ जाना, अंधेरा छाना। जब उसने शहर की लाइटें देखी तो वे फ्लिकर्ड हो रही थी, टिमटिमा रही थी, और टिमटिमा के एक्सटिंग्विश्ड अगेन, दोबारा से बुझ जाती थी, बुझ गई। एट लास्ट, अंत में, द डार्कनेस, अंधेरा, ऑफ द नाइट, रात का, रेंड, रेंड मीनी बिकेम डोमिनेंट, छाना। रेंड मीनी बिकेम डोमिनेंट, छाना, एवरीवेयर। और अंत में रात का अंधेरा हर जगह छा गया। एंड सी कंसिडर्ड, और उसने कंसिडर में विचार किया, द फेट में भाग्य ऑफ मैन में व्यक्ति के, इंसान के, और उसने इंसान के भाग्य के बारे में सोचा, विचार किया। दैट देयर लाइव्स, कि उनका जीवन, फ्लिकर अप,
टिमटिमाता है एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर टिमटिमा करके बुझ जाता है, यानी कि लोग जीवन जीते हैं और फिर इस दुनिया से चले जाते हैं, बुझ जाते हैं। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, शी थॉट उसने सोचा, टू हर सेल्फ खुद उसने स्वयं सोचा, हाउ सेल्फिश कितनी स्वार्थी, सेल्फिश मीनी स्वार्थी, एम आई मैं हूँ, इन माई ग्रीफ, ग्रीफ मीनी दुख कष्ट, मैं मेरे दुख में कितनी स्वार्थी हूँ। डेथ मृत्यु इज कॉमन सामान्य है, आम है, टू ऑल मीनी सबके लिए, मृत्यु सबके लिए एक जैसी है, समान है। यट फिर भी इन दिस वैली, इस घाटी में, ऑफ डिसोलेशन में सुनसान निर्जन, एन एरिया फिल्ड विद डीप सोरो, एक ऐसा क्षेत्र जो गहरे दुख से भरा हुआ हो। यट फिर भी इन दिस वैली, इस घाटी में, ऑफ डिसोलेशन में गहन दुख की इस घाटी में, देयर इज ए पथ, एक रास्ता है, पथ में नहीं रास्ता। फिर कहती है कि फिर भी दुखों की इस घाटी में एक रास्ता है, दैट लीड्स जो जाता है, लीड्स ले जाता है मीनी उसे, टू इमोर्टैलिटी मीनी अमरता की तरफ, इमोर्टल मीनी द स्टेट ऑफ बीइंग अलिव फॉर एवर, द स्टेट ऑफ बीइंग अलिव फॉर एवर, इसको क्या कहते हैं, इमोर्टैलिटी की अमरता। फिर भी कहती है कि दुखों की इस घाटी में एक रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी, जो व्यक्ति को अमरता की तरफ ले जाता है। किसको, हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, हु हैज सरेंडर्ड, जिसने त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो, ऑल मीनी सब कुछ, सेल्फिशनेस मीनी स्वार्थपन, जिस व्यक्ति ने सब स्वार्थपन छोड़ दिया हो, उस व्यक्ति को वह रास्ता इमोर्टैलिटी की तरफ ले जाता है, अमरता की तरफ ले जाता है। द बुद्ध सेड, अब बुद्ध ने कहा, किससे, किसा गौतमी से, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, द लाइफ मीन जीवन ऑफ मोर्टल्स, मोर्टल्स मीन दोज हु कैन नॉट लिव फॉर एवर एंड मस्ट डाई, जो हमेशा के लिए जीवित ना रहे, एक दिन मरे, नश्वर, मोर्टल्स मीन नश्वर, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, नश्वर व्यक्तियों का इन दिस वर्ल्ड, संसार में, इस ट्रबल्ड, कष्ट से युक्त है, एंड ब्रीफ मीनी संक्षिप्त है, एंड कंबाइंड विद पेन, एंड कंबाइंड और युक्त है, पेन मीनी पीड़ा से। तो बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में नश्वर व्यक्तियों का जीवन कष्ट से युक्त है, छोटा है और पीड़ा से भरा हुआ है। फॉर, क्योंकि, देयर इज नोट, फॉर देयर, now we lead to the next passage, for there is not any means, for क्योंकि there is not नहीं है, any means मीनी कोई साधन, by which जिसमें, by which मीनी जिसके द्वारा, those that, those मीनी वो, that मीनी वो, have been born पैदा हो चुके हैं, can avoid उनको बचा जा सके, dying मीनी मरने से। हम बुद्ध कहता है कि देयर इज नॉट एनी मीन्स, ऐसा कोई साधन नहीं है, बाई विच उस जिस साधन के द्वारा, दोज दैट हैव बीन बोर्न जो पैदा हो चुके हैं उनको कैन अवॉइड डाइंग मरने से बचाया जा सके, क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा पैदा हुए व्यक्ति को कैन अवॉइड डाइंग, अवॉइड में नहीं बचाना, डाइंग नहीं मरने से, पैदा हुए व्यक्ति को बचाया जा सके, ऐसा कोई साधन नहीं है। आफ्टर रीचिंग पहुंचने के बाद, ओल्ड एज में नहीं बुढ़ापे की तरफ, बुढ़ापे की तरफ बढ़ने के बाद या वृद्धावस्था को प्राप्त करने के बाद, देयर इज डेथ, देयर इज है डेथ मीनी मृत्यु, वृद्धावस्था प्राप्त करने के बाद मृत्यु निश्चित है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, ऑफ सच ए नेचर ऐसी प्रकृति, आर है लिविंग बींग्स मीनी जीवित व्यक्तियों की, जीवित जीवों की ऐसी प्रकृति है, वृद्धावस्था प्राप्त करने के बाद सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एज जैसे कि राइप फ्रूट्स
पके हुए फल। और अर्ली एज जैसे कि राइप फ्रूट्स में पके हुए फल। और अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। और अर्ली में जल्दी ही, इन डेंजर में खतरे में हो जाते हैं, और फॉलिंग में गिरने की। जैसे कि पके हुए फलों को गिरने की संभावना अर्ली हो जाती है, जल्दी हो जाती है। पके हुए फल जिस प्रकार जल्दी गिरने वाले हो जाते हैं, सो उसी तरह से मोर्टल्स नश्वर व्यक्ति वन बोर्न जब पैदा हो जाते हैं, और ऑलवेज हमेशा रहते हैं, इन डेंजर में खतरे में, ऑफ डेथ में मृत्यु के। तो उसी तरह से मोर्टल्स वैन बोर्न जब नश्वर व्यक्ति पैदा हो जाते हैं तो हमेशा मरने के, मृत्यु के खतरे में रहते हैं, मृत्यु के भय में रहते हैं। एज जैसे कि आल सभी अर्दन वेसल्स। अर्दन में मिट्टी के, वेसल्स में एटेंसिल्स बर्तन, मेड बाय द पोटर में कुम्हार, एंड उनका अंत होता है इन बीइंग ब्रोकन, टूटने से। जैसे कि सभी अर्दन वेसल्स का, मिट्टी के बर्तनों का, जो पोटर के द्वारा, कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, उनका अंत टूटने से होता है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मोर्टल्स। सो वैसा ही है लाइफ में जीवन ऑफ मोर्टल्स में नश्वर जीवों का, वैसा ही नश्वर जीवों का जीवन होता है। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ में दोनों, यंग में छोटे एंड अडल्ट में वयस्क बड़े, बोथ दोनों, दोज हु आर फूल्स जो मूर्ख हैं, दोज हु आर वाइज जो बुद्धिमान है, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। ऑल में सभी, फॉल इनटू में गिर जाते हैं, वश में हो जाते हैं, द पावर ऑफ डेथ में मृत्यु की शक्ति के। तो दोनों, यंग एंड अडल्ट, छोटे और वयस्क दोनों, जो फूल्स हैं और जो बुद्धिमान है, वे सभी मृत्यु की शक्ति के वश में हो जाते हैं। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, मृत्यु की शक्ति के वश में हो जाते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, ऑल में सभी, आर सब्जेक्ट टू अधीन हो जाते हैं, टू डेथ में मृत्यु के, सब्जेक्ट टू में अधीन होना, सभी मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। ऑफ दोज वो हुमनी जो ओवरकम में वश में आना, टेकन कंट्रोल ऑफ, ओवरकम में टेकन कंट्रोल ऑफ के वश में आना, बाय डेथ में मृत्यु के। वो जो मृत्यु के वश में आ जाते हैं, डिपार्ट प्रस्थान कर जाते हैं, डिपार्ट में लिव ए प्लेस, किसी स्थान को छोड़ देना, फ्रॉम लाइफ में जीवन से। तो ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, जो मृत्यु के वश में आ जाते हैं, नियंत्रण में आ जाते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जीवन से प्रस्थान कर जाते हैं। ए फादर कैन नॉट से विजन, ए फादर एक पिता कैन नॉट से नहीं बचा सकता, हिजन में नहीं अपने पुत्र को, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। नोर किन्समैन्स देयर रिलेशंस, नोर और नो ही, नहीं, किन्समैन्स में रिलेटिव, और ना ही रिश्तेदार, देयर रिलेशंस में अपने संबंधियों को, और ना ही रिश्तेदार अपने संबंधियों को बचा सकते हैं। मार्क में देखना, नोट करना, देख लीजिए। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वाइल में जब रिलेटिव्स में संबंधी, लुकिंग ऑन में देख रहे होते हैं, एंड लेमेंटिंग, लेमेंट में एक्सप्रेस ग्रेट सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट, लेमेंट में एक्सप्रेस ग्रेट सैडनेस। तो वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग, जब सगे संबंधी देख रहे होते हैं, लेमेंटिंग और विलाप कर रहे होते हैं, डीपली में गहन रूप से, जब सगे संबंधी मरने वाले व्यक्ति को देख रहे होते हैं और गहन रूप से विलाप कर रहे होते हैं, तो वन बाय वन, एक एक करके मोर्टल्स में नश्वर व्यक्तियों को और कैरिड ऑफ में ले जाए जाते हैं, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। किस तरह, लाइक जैसे कैन ओक्स, एक बैल, दैट इज लेड, जिसे ले जाया जाता है टू द स्लैटर,
स्लैटर मीनिंग किलिंग ऑफ एनिमल्स, पशुओं का वध खाना। तो उसी तरह 1 by 1 मोर्टल्स आर कैर्ड ऑफ, उसी तरह एक एक करके नश्वर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। किस तरह? लाइक एन ओक्स दैट इज लेड टू द स्लैटर, जैसे कि एक बैल को कत्ल खाने में ले जा करके कत्ल कर दिया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफेक्टेड विद डेथ एंड डिके। सो इसलिए द वर्ल्ड में, संसार, ये दुनिया, affected by something in harmful way. Affected means affected by something in harmful way, पीड़ित होना। with death meaning मृत्यु, decay meaning ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, धीरे धीरे नष्ट होना, सड़ना। सो द वर्ल्ड इज अफेक्टेड विद डेथ एंड डिके। उसी प्रकार संसार अफेक्टेड में युक्त है, पीड़ित है, मृत्यु एंड डेथ एंड डिके में मृत्यु और जीर्णता से, क्षय से, सड़न से। उसी तरह संसार भी, ये दुनिया भी मृत्यु और जीर्णता से पीड़ित है, अफेक्टेड है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्राइव। देयरफॉर इसलिए, द वाइज में बुद्धिमान लोगों को, बुद्धिमान लोग डू नॉट ग्राइव, ग्राइव मीनिंग टू एक्सप्रेस ग्रीफ, ग्राइव मीनिंग टू एक्सप्रेस ग्रीफ, दुखी होना। इसलिए बुद्धिमान दुखी नहीं होते। नोविंग जानते हुए, द टर्म्स मीनिंग सीमा, शर्तें, ऑफ द वर्ल्ड मीनिंग दुनिया की। इसलिए बुद्धिमान लोग संसार की अवधि को, संसार की सीमा को, संसार की शर्तों को जानते हुए ग्राह्य नहीं करते, दुखी नहीं होते। नोट फ्रॉम वीपिंग नोर फ्रॉम ग्राइविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। नोट ना ही फ्रॉम वीपिंग में नहीं रोने से, नोर और ना ही फ्रॉम ग्राइविंग में नहीं दुखी होने से, विल एनीवन किसी को ऑब्टेन में नहीं मिलेगी, पीस ऑफ माइंड में नहीं मन की शांति। ना ही किसी को रोने से और ना ही किसी को दुखी होने से मन की शांति मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी में इसके विपरीत, हिज पेन, उसकी पीड़ा, विल बी द ग्रेटर, बढ़ जाएगी, ग्रेटर में नहीं बढ़ जाना। एंड हिज बॉडी, और उसका शरीर, विल सफर, सफर में नहीं कष्ट को सहन करना। यदि कोई ग्राइव करेगा, दुख व्यक्त करेगा, रोएगा, तो इन स्पाइट ऑफ गेटिंग पीस ऑफ माइंड हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। तो उसका जो कष्ट है ना, पीड़ा, वो बढ़ती जाएगी और उसका शरीर कष्ट सहन करेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। ही विल मेक, वह कर लेगा, हिमसेल्फ नहीं स्वयं को, सिक मिनी कमजोर, एंड पेल मिनी सॉरी सिक मिनी बीमार, एंड पेल मिनी कमजोर, पुअर। अपने आप को बीमार और कमजोर कर लेगा। यट फिर भी, यदि अपने आप को बीमार और कमजोर कर लेगा, फिर भी द डेड आर नॉट सेव्ड। डेड मिनी मरे हुए को, आर नॉट सेव्ड नहीं बचाया जाएगा, बाय हिज लेमेंटेशन, उसके विलाप के द्वारा। फिर भी उसके रोने धोने से, उसके विलाप के द्वारा मरे हुए व्यक्ति को नहीं बचाया जा सकेगा। ही मिनी वह, हु मिनी जो सीक्स, ही मिनी वह, हु मिनी जो सीक्स मिनी टू ट्राई टू ऑब्टेन, प्राप्त करने की कोशिश करता हो, खोज में हो। वह जो खोज में हो, पीस मिनी शांति की। शुड ड्रा आउट, उसे निकाल देना चाहिए, ड्रा आउट मिनी निकाल देना। द एरो मिनी तीर, ऑफ लेमेंटेशन मिनी विलाप का, एंड कंप्लेंट मिनी शिकायत का, एंड ग्रीफ मिनी दुख का। वह जो सीक्स पीस शांति चाहता है, उसे अपने जीवन से विलाप का, कंप्लेंट मिनी शिकायत का, और ग्रीफ मिनी दुख का, दुख रूपी तीर को निकाल कर फेंक देना चाहिए, निकाल देना चाहिए अपने जीवन से। ही हु हैज ड्रन आउट द एरो, ही मिनी वह, हु मिनी जो, जिसने ड्रन आउट निकाल दिया हो, द एरो मिनी तीर, जिसने विलाप, दुख और शिकायत का तीर अपने जीवन से निकाल दिया है। एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड, एंड हैज़ बिकम और बन गया है, कंपोज यानी काम, शांत। जिसने अपने
जीवन से विलाप, शिकायत, दुख के तीर को निकाल दिया और शांत बन गया है। हैज़ बिकम कंपोज, कंपोज में काम, शांत होना, और जो शांत हो गया है विल ऑब्टेन, उसे प्राप्त होगी पीस ऑफ माइंड में मन की शांति, तो उसे मन की शांति प्राप्त होगी। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरोज, ही मिनी वह, हु मिनी जिसने, हैज़ ओवरकम काबू पा लिया है, ऑल सोरो मिनी सभी दुखों पर, विल बिकम फ्री वह स्वतंत्र हो जाएगा, फ्रॉम सोरो मिनी दुखों से। जिसने दुखों पर ओवरकम कर लिया है, काबू पा लिया, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, बिकम फ्री मुक्त हो जाएगा, फ्रॉम सोरो में दुखों से, वह दुखों से मुक्त हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड में भाग्यशाली हो जाएगा, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेगा, सुखी हो जाएगा। वी हैव फिनिश्ड द लेसन, द sermon at Banaras. I hope you have understood it. Try to read it yourselves also. Thank you, students.